हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम और अन्य जो टेट एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए यह बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 जो कथन दिए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह कहा गया था स्किनर के द्वारा। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। रूसो। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यह कहा गया जीन पियाजे के द्वारा। मानव शिशु जो कुछ बनना चाहता है जीवन के प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया यह। बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। थांडाइक। किसने कहा है? थांडाइक ने। मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। मैकडुगल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। क्रो एंड क्रो ने। बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो ने कहा यह कथन। किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया था। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक। किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन है। कुलहन। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी। चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। क्रो एंड क्रो। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। रॉस। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। यह कहा गया मैकडुगल के द्वारा। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। यहाँ पे वर्तिक लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिए तार्किक चिंतन निहित होता है। स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया था। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जीन पियाजे। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। जॉन डेवी। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जेपी गिलफोर्ड। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूँ बना सकता हूँ। यह कथन दिया गया था वाटसन के द्वारा। बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। यह कहा गया जॉन लॉक के द्वारा। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। विवेकानंद। बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। मैडम मॉन्टेसरी के द्वारा कहा गया। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल व ब्रूस। एक विद्यालय सहकारी समाज है। रायबर्न। चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती हैं। बेंजामिन। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मैन। चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती हैं। डगडेल। आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। वुडवर्थ। व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम है। पीटरसन। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि, यह कथन है सोरेनसन का। बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। जीन पियाजे।
बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जीन पियाजे। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर। पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में समर्थ हो। बर्ट के द्वारा यह कथन कहा गया था। अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। मिल्टन। सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी तब अप्रेरणा होगा। एंडरसन। जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है। वुडवर्थ। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। जे.एम. स्टीफन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। ट्रो के द्वारा कहा गया था यह कथन। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया तथा मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। वी.एन. झा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। एस.एस. चौहान। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। क्रो ने यह कथन कहा था। अगला कथन यहाँ पे दिया गया है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था। तो ये अरस्तु यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। इसको लिख लीजिए आप पोम्पोनॉजी। किसने? पोम्पोनॉजी ने किसने कहा था? मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था पोम्पोनॉजी ने। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। गेट्स के द्वारा यह कथन कहा गया था। स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है। एडलर। स्वप्न अचेतन, चेतन, अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप है। युंग। स्वप्न अचेतन मन का स्वरूप है। सिगमंड फ्रायड। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ। प्राणी के पूर्ववृत्त व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत है। विलियम जेम्स। शिक्षा एक त्रिविमीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। जॉन डीवी के द्वारा कथन कहा गया था। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वुडवर्थ। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। हावर्ड गार्डनर। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। जेम्स ड्रेवर। अधिगम, यहाँ पे आदतों की जगह लिख लीजिए आदतों। अधिगम जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। कॉल्विन। स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। रायबर्न। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। गुड। किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना, आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना है। गिलफोर्ड। नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालना है तथा पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालना है। यह कथन दिए गए थे वुडवर्थ के द्वारा। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वाटसन। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। बेरिंग। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वुडवर्थ। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। मैकडुगल। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मन के द्वारा एक कथन कहा गया था। अधिगम
व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, गिलफोर्ड। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, गेट्स व अन्य के अनुसार कहा गए थे कथन। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कोल व ब्रूस। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, बर्किंघम। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, वुडरो। बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है, स्टर्न। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, गॉल्टन। सत्य तथा सत्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति बुद्धि है, थॉर्नडाइक। बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है, वर्ट। बुद्धि इन चारों शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किसके द्वारा दिया गया, बिने के द्वारा। व्यक्तित्व गुणों का समान्वित रूप है, गिलफोर्ड। व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है, वुडवर्थ। व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है, विग एवं हंट। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि का समुदाय है, मार्टिन के द्वारा कहा गया। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, स्किनर। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने की प्रक्रिया है, गुड के द्वारा यह कथन कहा गया था। अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं, मैकडुगल। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती हैं, वुडवर्थ। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ, वाटसन के द्वारा कहा गया था यह। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, स्किनर। बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, रूसो। व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा, कैटल। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, तो ये कथन दिया गया था स्किनर के द्वारा। तो जो हमारे 100 कथन थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।